हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चे उल्टी क्यों करते हैं। उनको उल्टी अगर आ रही है तो क्या वो नॉर्मल है या वो रिस्की है, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका बच्चा ज़्यादा वॉमिट ना करे, कम करे, या वॉमिट की प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे वॉमिट क्यों करते हैं, बच्चे उल्टी क्यों डालते हैं। इसका सबसे पहला रीज़न आता है कि बच्चे जब ज़्यादा दूध पी लेते हैं, क्योंकि बच्चों का जो स्टमक होता है वो बहुत छोटा सा होता है, बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है, अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है, वो बन रहा है, तो वो इतना मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो उस जो एक्स्ट्रा दूध उन्होंने पिया है उसको वोमिटिंग के थ्रू, उल्टी के थ्रू निकाल देते हैं। दूसरा रीज़न आता है कि अगर आपके बच्चे के पेट पे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो भी बच्चे को वोमिटिंग आ जाती है। जैसे कि अगर आपके बेटे ने दूध पिया है और दूध पीते पीते वो सो गया और पेट के बल सो गया, पेट उसका दब गया, तो भी उसको वोमिटिंग आ जाएगी। या फिर वो वैसे खेलता खेलता उल्टा हो गया, दूध पीते ही उल्टा हो गया है, उसके पेट पे प्रेशर पड़ गया है। या फिर वो दूध पीने के तुरंत बाद फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे बच्चे साइकिलिंग बहुत करते हैं, तो उससे भी पेट पे प्रेशर पड़ता है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से बच्चे के पेट पे प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से भी बच्चे वोमिटिंग कर देते हैं। तीसरा रीज़न आता है कि बच्चे को गैस हो गई है। गैस प्रॉब्लम में वॉमिटिंग करना एक बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है, और ऐसा जनरली बच्चों के साथ होता है जब उनको गैस बन जाती है। नेक्स्ट आता है कि अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं दे रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं, या ब्रेस्ट के साथ साथ फॉर्मूला दे रहे हैं, तो भी आपका बच्चा हो सकता है उस फॉर्मूला से आपके बच्चे को वॉमिटिंग हो रही हो, क्योंकि जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टफ होता है, हार्ड होता है। नेक्स्ट आता है अगर बच्चे को ठंड लग गई है, सर्दी जुकाम हो गया है, उसकी चेस्ट कंजेशन हो गई, छाती जाम हो गई है, तभी भी बच्चे को वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि जब उसकी छाती जाम हो जाती है, कंजेशन हो जाता है, तो वो जो दूध पी रहा है वो अंदर पहुंच नहीं पाता, वो वापस आ जाता है, वॉमिटिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है कि अगर आपका बच्चा मुंह में कुछ डालता है, उसने कोई टॉय मुंह में डाल लिया, उसने अपनी फिंगर डाल ली, अपना हाथ डाल लिया, जो कि जनरली छोटे बच्चे करते हैं, तो अगर वो मुंह में कुछ डालेगा और वो बहुत ज़्यादा अंदर तक डाल लेगा, तो नेचुरल है कि उसको वॉमिटिंग आएगी ही आएगी। तो ये तो रीज़न थे कि बच्चे को वॉमिटिंग क्यों आती है, बच्चे दूध क्यों निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो है बच्चे वॉमिट कम करें, या जो ये वॉमिटिंग है ये उनकी बंद हो जाए। तो देखिए, बंद होना तो ये आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, क्योंकि ये 99% बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो वॉमिट करते हैं, और ये नॉर्मल है और ये नेचुरल है, ऐसा होता ही है। तो एक तो आप ये टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि मेरा बच्चा दूध वापस निकाल रहा है। हाँ, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये जो वॉमिटिंग की फ्रिक्वेंसी है ये ज़रूर कम हो जाएगी। तो इसमें जो सबसे मेन और सबसे पहली चीज़ आती है वो है कि आप अपने बच्चे की जो वॉमिटिंग का है वो पैटर्न देखिए। पैटर्न से मेरा मतलब है कि वो कब वॉमिट करता है। वो फीड लेने के बाद वॉमिट करता है, या वो फिजिकल एक्टिविटी करता है तो वॉमिट करता है, या वो सोते हुए वॉमिट करता है, या जिस दिन उसने बर्प नहीं लिया होता, जिस टाइम उसने बर्प नहीं किया होता उस टाइम वो वॉमिट करता है, वो मदर का फीड लेने के बाद वॉमिट करता है, या वो फॉर्मूला फीड लेने के बाद वॉमिट करता है। ऐसे आप एक पूरा पैटर्न अपना ऑब्जर्व कीजिए। बच्चा जो है वो किसी ना किसी पैटर्न में ही वॉमिटिंग करता होगा, ऐसे रैंडम नहीं करता होगा, कोई ना कोई पैटर्न उसका आपको ज़रूर मिलेगा। 2-3 दिन तक आप ऑब्जर्व कीजिए, नोट कीजिए, या याद रखिए कि मेरा बच्चा इस टाइम पे वॉमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा फीड लेने के तुरंत बाद वॉमिटिंग कर रहा है, दूध निकाल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप उसको उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दूध दे रहे हैं, तो उसका जो फीड का टाइम है वो कम कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा जब फिजिकली एक्टिव करता है या उसके पेट पे जब प्रेशर पड़ता है तब वो वॉमिट करता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि बच्चे को जब भी आप दूध पिलाते हैं, आप बच्चे को 20 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे, सीधा रखेंगे। उसको एकदम से फीड कराएं और नीचे लेटा दिया, ऐसा नहीं करेंगे, ताकि जो उसका दूध है वो सब नीचे चला जाए, टमी में अच्छे से चला जाए, अच्छे से सेट हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद आप उसको लेटा दीजिए, उसके बाद उसको फिजिकल एक्टिविटी करने दीजिए। तो इस तरह से अगर आप अपने बच्चे का एक पैटर्न फॉलो कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस वजह से वो वॉमिट कर रहा है, और जब एक बार प्रॉब्लम समझ आ जाती है तो उसका सोल्यूशन भी हमें मिल जाता है। नेक्स्ट आता है, बच्चे को बर्प हमेशा कराएं, डकार ज़रूर दिलवाएं, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको डॉक्टर्स भी बोलेंगे कि बच्चे को जब भी फीड कराएं, जब भी दूध पिलाएं, उसको डकार तो ज़रूर दिलाना होता है।
क्योंकि दूध के साथ बच्चा हवा ले जाता है और उस हवा को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो उसको बहुत पेन कर सकती है। अगर ऐसा आपको लगता है कि मेरा बच्चा डकार नहीं लेता है तो मैं क्यों करूं, नहीं, वो ले या ना ले, आपको ज़रूर करना है। एटलीस्ट इससे इतना तो होगा कि उसका जो दूध है वो अच्छे से नीचे चला जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। डकार दिलाने की कोशिश आपको ज़रूर करनी है, चाहे बच्चा ले रहा है या नहीं ले रहा है। आता है अगर आपका दूध की वजह से बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो माँ का दूध है चाहे वो फॉर्मूला मिल्क है, उसकी वजह से बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, आपने ऑब्जर्व किया और आपको लगा कि जब भी वो मेरा दूध पीता है तभी वो वोमिट करता है, या जब भी मैं उसको फॉर्मूला देती हूँ तभी वो वोमिट करता है, तो इसका मतलब वही है एक मिल्क जो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो आप अपने डॉक्टर से जाके बात कीजिए कि जब मैं इसको फॉर्मूला देती हूँ तो ये वोमिट करता है, या जब मैं इसको अपना दूध देती हूँ तो ये वोमिट करता है, फॉर्मूला देती हूँ तो नहीं करता है। जो भी आपने ऑब्जर्व किया है वो जाके अपने डॉक्टर को बताइए और डॉक्टर आपको उसका राइट सोल्यूशन बता देंगे। फॉर्मूला चेंज करना है या जो भी आपको चेंज करना है, डॉक्टर आपको बिल्कुल अच्छे से रिकमेंड कर देंगे। और लास्ट और मेन पॉइंट है कि आपको अपने बच्चे का जो फीड है वो एक लिमिट में ही देना है। बहुत ज़्यादा फीड बच्चे को मत दीजिए, छोटा सा टम्मी है, इतना ज़्यादा जो दूध है उसके टम्मी में नहीं आ सकता और ना ही वो डाइजेस्ट कर सकता है। और जब उसको उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दूध मिलेगा तो ऑब्वियसली वो जितना भी एक्स्ट्रा दूध है उसको निकाल देगा। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि अभी मैंने इसको पिलाया था और इसने सारा निकाल दिया तो हम उसको दोबारा से फीड करा देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। बच्चे एक्स्ट्रा दूध बाहर निकालते हैं, जितना उनको ज़रूरत है उतना रख लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको दोबारा से पिलाएंगे तो ऑब्वियसली वो उसको दोबारा से निकालेगा, क्योंकि उसको अपनी रिक्वायरमेंट के जितना ही रखना है अपनी टमी में, बाकी उसको निकाल देना है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन से सिम्टम्स हैं जब ये जो बच्चे का दूध निकालना है ये रिस्की भी हो सकता है। सबसे पहले, अगर आपका बच्चा जो दूध निकाल रहा है उसका कलर अगर ग्रीन है, ब्लू है, उसमें साथ में खून आ रहा है, तो इसका मतलब वो खतरनाक है, वो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। दूसरा, अगर बच्चा जब वॉमिट करता है साथ में उसका शूशू निकल जाता है तो भी कोई ना कोई दिक्कत है। अगर बच्चे को फीवर आ गया है, वो वॉमिटिंग कर रहा है, फीवर आ रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, उल्टी करते हुए बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तीसरा है, अगर बच्चा दूध पीने से बिल्कुल मना कर रहा है, उसको दूध पीना अच्छा नहीं लग रहा है, कि आप डॉक्टर के पास जाइए और उसे बताइए कि वो वॉमिट भी करता है और दूध पीने से मना करता है, अनकंफर्टेबल रहता है। ये सिम्टम्स जब भी आपको दिखें, आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है, किसी होम रेमेडी पे डिपेंड नहीं करना है। अब बात करते हैं कि ये वॉमिटिंग का प्रोसेस कब तक चलेगा। देखिए, ये 6 मंथ तक तो सब बच्चों के साथ होता है, 99% बच्चों के साथ होता है। गाढ़ा गाढ़ा दूध आता है या फिर पनीर आता है या फिर दही जैसा कुछ आता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये मंथ तक, शुरू के 6 महीनों तक होता है, जब तक कि सॉलिड स्टार्ट नहीं हो जाता। उसके बाद बहुत सारे बच्चों की वोमिटिंग बंद हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में ये 1 साल तक भी चल सकता है। वोमिटिंग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लेकिन वोमिटिंग 1 साल तक भी कुछ बच्चों में चल सकता है, जैसे 10-15% बच्चों में। तो आप टेंशन ना लें। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर हो गया है और फिर भी वॉमिट करता है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेशल केस है, कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इससे आपकी हेल्प हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को सब पेरेंट्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। नमस्कार।